आओ रानी हम डोएंगे पाल की, यही राय है जवाहरलाल की। आओ रानी हम डोएंगे पाल की। बाबा नागार्जुन ने ये पंक्तियाँ देश की आज़ादी के बाद जब ब्रिटेन की महारानी पहली बार हिंदुस्तान आई तब लिखी थी। आज 70 साल बाद देश वही है, देश की राजधानी वही है और देश के हुक्मरान भी वैसे ही हैं। एक और जहाँ दिल्ली में G20 की चमक दमक हमें चारों ओर देखने को मिल रही है, तो वहीं विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए हमारा देश हमारे ही देश के गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ रहा है और जिन झुग्गियों को तोड़ा नहीं जा सकता उन्हें चादर से ढक रहा है। Behind this green veil, where posters of G20 and Prime Minister Narendra Modi hung, is a place where residents say that they've been hidden away from the world. ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को। सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश को योगदान करें। झुग्गियों को सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से ताकि वो अपनी नाकामयाबी छुपा सके। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है कि सरकार ने विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया। जाति सूचक शब्द का आज कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो करेगा तो उसे सजा होगी। कि कैसे पुलवामा में आतंकवादी घुस गए, क्या यह आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? इसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते? आप टीवी चैनलों पर बैठे भाजपाई प्रवक्ताओं से बात कीजिए या चाय की दुकान पर भाजपा के लिए बहस करते रामू काका से, सभी लोग आपको एक बात जरूर बताएंगे, वो ये है कि विदेशों में मोदी जी ने बहुत बड़ा डंका भारत का बजाया है और अब जो कि G20 भारत में हो रहा है तो यकीनन इस डंके की गूंज भक्तों के कानों में और जोरों से गूंज रही है। मगर क्या सच में भारत का डंका विदेशों में बज रहा है? क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी असल में तो रोटेशनरी बेसिस पे चलती है, यानी आज नहीं तो कल भारत के हाथ में G20 की अध्यक्षता आनी ही थी। मगर आज हम बात सिर्फ और सिर्फ G20 की या नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की नहीं करेंगे, हम बात दोनों की करेंगे। आज जब G20 भारत में हो रहा है तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हम लोगों को करना है, हमारी देश की जनता को करना है। वो फैसला ये है कि क्या हमारे देश को, हमारे देश के गरीबों से नफरत है? क्योंकि अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि बाहर के लोग हमारे देश की गरीबी ज़्यादा दिखाते हैं। हम इस तरीके से अपने देश की गरीबी को डिसोन करना चाहते हैं कि भारत में तो सब चंगा सी, भारत में सब बढ़िया है, भारत की गरीबी भारत की है ही नहीं। तो वहीं आज जिस तरीके से विदेशी मेहमानों के लिए हम इतने उत्साहित हैं और हम अपने देश के गरीबों की झुग्गियों को तोड़ दे रहे हैं, हम उनके दुख और उनके दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज आप लोग खुद इस वीडियो को देखकर उन लोगों के दर्द को समझिए और थोड़ा सा उन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि परसों तक यहाँ पर दिखाई मत देना, कोई भी कहीं भी जाओ, चाहे अपने घर जाओ, कहीं भी जाओ, मगर यहाँ दिखाई मत देना। दिल्ली में, दिल्ली पूरी बंद है। अगर पुलिस वाले अगर नहीं हम हटेंगे यहाँ से तो मारना चालू करेगी पुलिस वाली। और हम लोग यहाँ सोते तो उस पर भी पुलिस वाले आके तंग कर रहे हैं, भैया आप लोग खाली कर दो, यहाँ सोने नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, किससे लड़ें, कहाँ जाएं? सरकार तो हमारी शायद सुनेगी नहीं। आप लोगों को ये दुख दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप G20 की चमक न्यूज़ चैनलों पे देखें तब आपके दिल में, आपकी आंखों में इन लोगों की तस्वीरें भी हों कि ये जो G20 की चमक है वो इन लोगों के मकानों को तोड़कर खड़ी की गई है। आइए अब बात करते हैं मोदी की विदेश नीति पे कि क्या मोदी की विदेश नीति वाकई डंका बजाने वाली है। आपने कुछ साल पहले टीवी स्क्रीनों पे कुलभूषण जाधव को काफ़ी लंबा देखा होगा। कुलभूषण जाधव क्या खाते हैं, उनसे कब कौन मिलता है, ये तमाम न्यूज़ चैनलों पे 24 घंटे एक समय पे चल रहा था। मगर आज कुलभूषण जाधव भारतीय टीवी की न्यूज़ स्क्रीन से गायब है, क्योंकि अगर कुलभूषण जाधव को दिखाया जाएगा तो फिर ये कैसे बताएगा मीडिया कि नरेंद्र मोदी विदेशों में डंका बजा रहे हैं। ये कौन सा विदेशों में डंका बज रहा है जहां हमारे देश का एक नागरिक पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है, वो दशकों से पाकिस्तान की जेल में बंद है और हमारा देश उसे वापस भारत लाने में पूरी तरह से असमर्थ। क्या कुलभूषण जाधव मोदी की विदेश नीति का फेलियर नहीं है? ये सवाल आप खुद से पूछिए। अगर आप YouTube की दुनिया में नए नहीं हैं तो आप भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रील्स से
ज़रूर वाकिफ़ होंगे। काश के YouTube की वायरल रील्स से भारत की विदेश नीति बेहतर हो जाती। इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि हमने रूस और यूक्रेन वॉर में एक अच्छे से अपनी तटस्थता दिखलाई, मगर क्या भारत की ये लाल आंखें सिर्फ और सिर्फ मित्र यूरोपीय देशों के लिए ही है? क्या हमारी ये लाल आंखें चीन के लिए नहीं है? क्योंकि चीन तो लगातार बॉर्डर के इलाके में गांव पे गांव बसाए जा रहा है, जो हम सैटेलाइट्स इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। और बात सिर्फ बॉर्डर पे चीन द्वारा गांव बसाने की नहीं है, बात है चीन किस तरीके से भारत के बाकी पड़ोसियों को अपना दोस्त बना रहा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी चीन के बेहद करीब जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में एक मेजर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आई भी जानते हैं उन्हें मालूम है इन्वेस्टमेंट और पैसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा मायने रखता है और ये कितना महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं अगर बात चीन की हो, अगर अपने देश के गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने की हो, या बात हो कुलभूषण जाधव की, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की ये कुछ बातें थी जो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा, इसलिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया।